हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और आप सभी को मेरा जोहार। मैं रंजीत तिवारी झारखंड अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म से करता हूं आप सभी का स्वागत। आप सभी को जोहार। दोस्तों, आज जो बात करने आया हूं मैं, जैसा कि आप थंबनेल में देखते होंगे, यहां पर जैसे कि काफी विद्यार्थी बार बार क्लास में पूछ रहे थे कि सर मुझे कुछ इस बारे में चर्चा कर दीजिए, किसी दिन क्लासेस में बता दीजिए कि जेपीएससी क्या है, जेएसएससी क्या है, दोनों की नौकरी में किस तरह की नौकरी का कार्य क्या है, पद क्या है और उसकी विशेषताएं क्या है। तो भाई, तो मैं उसी पे सोचा क्लास में बार बार डिस्टर्ब होने से पहले मैं सोचा कि थोड़ा सा समय निकाल के आप लोगों के लिए बात कर लेता हूं। बहुत विस्तार से नहीं, बहुत ही संक्षिप्त में आपके सामने बात करूंगा। मैं बहुत ज्यादा विस्तार से बात नहीं करूंगा, बस समझने के लिए। देखिए, एक जेपीएससी झारखंड लोक सेवा आयोग, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, दूसरा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग। नाम से ही जहां पता चल रहा है, पहले तो आप जान लीजिए अड्डा 24, झारखंड अड्डा 24 से उनका प्लेटफॉर्म है। ये जो आपको दिख रहा है यहां पर, ये जो मैं लिख कर लाया हूं आप लोगों के लिए, ये है जेपीएससी। जब क्लियर करेंगे आप, जब आप जेपीएससी क्लियर करेंगे तो ये सारे पोस्ट सुशोभित करेंगे आप, है ना। जेपीएससी या कोई दूसरे स्टेट का भी स्टेट पीसीएस जो होता है, जैसे बीपीएससी हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, छत्तीसगढ़ पीसीएस हो गया, कोई भी। और यहां झारखंड के संदर्भ में ही बात करते हैं। अगर झारखंड में जेएसएससी के थ्रू, जेएसएससी सीजीएल के थ्रू अगर जॉब पाते हैं तो कुछ पोस्ट है, और भी बहुत सारे पोस्ट है। मैं सारे को लेकर नहीं आया हूं, कुछ लेकर आया हूं जिससे आप अनुमान लगा सके कि भैया दोनों में बेसिक अंतर क्या है। पहली बात तो एक अंतर तो नहीं है कि दोनों आजीविका का साधन है, दोनों रोजगार का साधन है। आप जीवन में फाइनेंशियल स्टेबल हो जाएंगे पूरी तरह से। उसके बाद जो है, अगर बहुत बड़ी बड़ी तमन्नाएं अगर नहीं है ना, अंबानी अडानी बनने की तमन्नाएं नहीं है, तो ये जीवन बड़ी आसानी से निकाली जा सकती है। लेकिन बात ये करते हैं तो कि दोनों सेवा में जाने से क्या अंतर होगा, क्या पोजीशन है, पोस्ट क्या होगा। तो भैया, जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, झारखंड लोक सेवा आयोग से जो जॉब पाएंगे आप, या बिहार लोक सेवा आयोग से जो जॉब पाएंगे आप, इससे ऊपर अगर नौकरी की अगर बात कर लिया जाए ना, इससे ऊपर पोस्ट वाली किसी अगर नौकरी की बात कर लिया जाए तो सिर्फ एक ही नौकरी है, वो है यूपीएससी। इससे ऊपर में केवल यूपीएससी ही आता है। और इससे ऊपर का मतलब पद के हिसाब से, प्रतिष्ठा के हिसाब से, पैसे के हिसाब से सारा। हालांकि पब्लिक सर्विस कमीशन में पैसा उतना नहीं आप कमा पाते हैं जितना एक बड़ा बिजनेसमैन, अच्छा बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर कमा ले। लेकिन इसमें जो प्रतिष्ठा मिलती है, जिसमें समाज के लिए जो काम करने का मौका मिलता है, जो गौरव मिलता है। देखिए, बात तो सही है, हर उद्देश्य यही रहता है, समाज के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। कुछ लोग समाज के लिए करते हैं, कुछ लोग खुद के लिए करते हैं। कुछ लोगों के घर से, बेडरूम से इतना पैसा निकलता है कि पता ही नहीं वो पैसा भी किस पावर के थ्रू मिला, इसी पावर के थ्रू, करप्शन के थ्रू। तो मैं तो ये कभी बात नहीं करूंगा कि करप्शन से आप क्या पा सकते हैं, ईमानदारी पूर्वक भी जॉब करते हुए क्या पा सकते हैं, बस उसकी बात करूंगा कि भैया इतना प्रतिष्ठा है, इतना प्रतिष्ठा है, क्योंकि सीधे आप पब्लिक डीलिंग करते हैं इस तरह के जॉब में। तो जेपीएससी से अगर ऊपर कोई पोस्ट है ब्यूरोक्रेट्स में, नौकरी की बात कर रहा हूं, और यूपीएससी से अगर ऊपर की बात करें तो नौकरी ऊपर, इससे ऊपर की कोई नौकरी नहीं है। यूपीएससी जो नौकरी आपको देगा उससे ऊपर की नौकरी नहीं आ जाती है। फिर उसके बाद आप नेता बनिए, नेता ही है जिसको यूपीएससी वाले जो है, अगर आप मिनिस्ट्री में चले जाते हैं, मिनिस्टर बन जाते हैं, है ना, चाहे उस तरह का कोई जॉब सीनियरिटी के आधार पे, ब्यूरोक्रेसी में सीनियर करके, जैसे अभी देख लीजिए हमारे जो विदेश मंत्री थे यूपीएससी के थ्रू ब्यूरोक्रेट्स थे, उसके बाद मंत्रालय में भी गए, तो वो अलग बात है, वो अलग, वो डेमोक्रेटिक नेचर में आ जाएगा। लेकिन एग्जाम क्वालिफाई करके जाने का बात है तो सिर्फ एक ही है, पीसीएस और जेएसएससी की बात करें, जैसे एसएससी। तो दोनों में क्या क्या पोस्ट का, पहले तो इसको देख लीजिए। जेपीएससी क्रीम जॉब है, जबरदस्त जॉब है ना। हर तरह से पब्लिक सेवा करने का, पब्लिक में होते हुए अन्याय से किसी को अन्याय से बचाने के लिए, जैसे फिल्मों में देखते हैं ना, एक हीरो आया, है ना, कोई परेशान कर रहा था किसी को, कोई दुखिया, कोई गरीब को, कोई महिला को परेशान कर रहा था, हीरो आया, धड़ाम धुड़ूम मारा, फिर खुद पे भी रिस्क लिया, उसके बाद जो है चला गया, वाहवाही हो रहा है। तो वहां पर आपको सिर्फ वो अपने दम पे ही करता है, सिर्फ अपने दम पे करता है। लेकिन यहां प्रशासन सपोर्ट में होती है, देश सपोर्ट में होता है, संविधान सपोर्ट में होता है। आपको हीरो बनने के 1000 मौके मिलेंगे, 1000 के जीवन भर मौके मिलते हैं। लेकिन अगर सही में रियल हीरो जो बोला जाता है ना, रियल हीरो, आप अगर अपने कर्तव्य निष्ठा के तहत आप काम करते हैं तो रियल हीरो समाज के लिए आप बन जाते हैं। तो यहाँ क्या क्या पोस्ट है, चलिए ये सारी बातें तो करते रहेंगे। झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में, उसके बाद झारखंड फाइनेंस सर्विस, झारखंड एजुकेशन सर्विस क्लास 2, झारखंड
कोऑपरेटिव सर्विस, झारखंड सोशल सिक्योरिटी सर्विस, झारखंड पुलिस सर्विस जिसका हाईएस्ट पोस्ट डिप्टी एसपी होता है ना, जबकि यूपीएससी से एसपी डायरेक्ट एसपी के पोस्ट पे आप जा सकते हैं। फिर झारखंड प्लानिंग सर्विसेज, ये सारे पोस्ट जो है ना, जितने भी सारे गैजेटेड ऑफिसर वाले पोस्ट है, सारे ग्रुप बी वाले पोस्ट है, समझ रहे हैं, सारे ग्रुप बी वाले पोस्ट है। अब सीजीएल की बात करते हैं, जेएसएससी से गैजेटेड ऑफिसर नहीं होते हैं क्या सर? तो नहीं होते हैं। जेएसएससी सीजीएल के थ्रू भी कुछ पोस्ट जो गैजेटेड पोस्ट, तो बहुत सारे पोस्ट गैजेटेड भी होते हैं और बहुत सारे जेएसएससी, देखिए आप जेएसएससी की बात कर लिए तो जेएसएससी इंटर लेवल भी एग्जाम ले लेता है, मैट्रिक लेवल भी एग्जाम ले लेता है, ग्रेजुएशन लेवल भी एग्जाम ले लेता है, तो अलग अलग कैटेगरी के एग्जाम लेता है, तो उसके पोस्ट की प्रायोरिटी के हिसाब से पोस्ट भी दिए जाते हैं। जैसा कि कहा जाता है जेएसएससी सीजीएल में जो पोस्ट दिए जा रहे हैं आपको, कई स्टेट के पीसीएस में वो पोस्ट दिए जाते हैं। तो इस तरह से जेएसएससी में इसीलिए रौनक है इसमें। अभी जो आप जो 14-15 दिसंबर को एग्जाम देने जा रहे हैं जेएसएससी सीजीएल, तो उसमें अगर शुरुआत के 4-5 पोस्ट जैसे असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर, एबीओ, सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, प्लानिंग असिस्टेंट, ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर, ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर, सर्कल इंस्पेक्टर कम कानूनगो, ये सारे पोस्ट भी अपने आप में बहुत रॉयल जॉब है। अलग बात है जेपीएससी के जो अधिकारी होंगे ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अंदर में आएंगे, इसके अंडर में आएंगे, इनके ऊपर इनका जॉब होगा, उनको ये रिपोर्टिंग अपने ऊपर वालों को करेंगे, ये तो बात है। अब बात यहाँ पे ये आ जाती है कि भैया क्या क्या पोस्ट आ जाता है झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में। तो यहाँ पोस्ट सच है जैसे जेल सुप्रिटेंडेंट, जेल का जो हेड होता है ना, जेल का मालिक जो होता है, जेल सुप्रिटेंडेंट आपको जेपीएससी के थ्रू जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, ये किससे जाएंगे? जेपीएससी के थ्रू जाएंगे। डिप्टी कलेक्टर जेपीएससी के थ्रू जाएंगे। जैसे कि कलेक्टर सीधे बनते हैं आप किसके थ्रू? यूपीएससी के थ्रू बनते हैं, तो उससे एक पोस्ट नीचे स्टेट पीसीएस के थ्रू जा सकते हैं। फिर वहां से प्रमोशन पाके आप वहां भी जा सकते हैं जहां एक यूपीएससी का बंदा आता है ना। कुछ समय लगता है, कुछ समय लगता है, लेकिन आप पहुंच सकते हैं इस पोस्ट पे अगर जाते हैं तो। झारखंड एजुकेशन सर्विस लेवल 2 यहां पर भी है, ठीक है। असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर है ना, एएमसी जो यहां पे भी है। जूनियर रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, डिप्टी एसपी, प्लानिंग ऑफिसर, प्रोबेशन ऑफिसर एंड द असिस्टेंट डायरेक्टर। आप यहां पे देख सकते हैं ये सारे पोस्ट यहां पे भी है। और ये सारे पोस्ट का जितने पोस्ट आपको दिखाया मैंने, वो सारे पोस्ट का जो है आपका यहाँ पर देख लीजिए असिस्टेंट वर्ड में आएगा यहाँ पे, है ना। असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर में इसका मतलब कि जो मेन होते हैं उसके नीचे जूनियर सेक्रेटरिएट, यहाँ पे जूनियर वर्ड आ गया सेक्रेटरिएट असिस्टेंट का। लेबर इन्फोर्समेंट, प्लानिंग असिस्टेंट, ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर जो ब्लॉक लेवल पे जो होते हैं, जैसे आप अगर आप जाते हैं किसके थ्रू, स्टेट पीसीएस के थ्रू जाते हैं, तो आप वहां पे बीडीओ बनते हैं, आरडीओ बनते हैं। जैसे बिहार में अभी जो पोस्ट निकले हैं इस तरह के, अभी हाल ही में रिजल्ट आया, तो बहुत सारी बातें हैं। ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर बनते हैं, सर्कल इंस्पेक्टर बन रहे हैं यहाँ पर। तो अब जो है सप्लाई इंस्पेक्टर जैसे कि पोस्ट होता है कि बीपीएससी के थ्रू जा रहे हैं, लेकिन यहाँ सप्लाई ऑफिसर जो बन रहे हैं आप जेएसएससी के थ्रू जा रहे हैं। तो बहुत अंतर तो ग्रेड का है बिल्कुल। एक जो है अब जो है लोक सेवा आयोग जो परीक्षा ले रही है वो, और एक जेएसएससी सीजीएल ले रही हो, अंतर तो गैप तो बड़ा है। लेकिन ये जॉब भी बहुत वेलफेयर करने वाला है, समाज के बीच बहुत प्रतिष्ठा है ये सारे जॉब का। लेकिन बात ये किया जाता है कि ये एक जो है ना जेपीएससी का एग्जाम क्रैक करना या यूपीएससी का एग्जाम, ये एक लंबे रेस के घोड़े के लिए है। लंबे रेस के घोड़े के लिए बोलने का मतलब होता है इसमें जो है ना डिसीजन मेकर बैठते हैं। डिसीजन मेकर जो सेलेक्ट होते हैं वो डिसीजन लेते हैं, वो जो है ग्राउंड लेवल पे काम उतर के करते जरूर है, लेकिन डिसीजन लेने का काम इनका, बड़े बड़े डिसीजन ये लेते हैं। तो इनका जो एग्जाम का पैटर्न है, जो इनका जो सिलेबस है, वो तैयार पूरा करने में जो है आपको कम से कम जो है ना मिनिमम 1 साल लग जाता है, मैक्सिमम तो कभी कभी किसी से हो भी नहीं पाता, पूरा जीवन में भी नहीं हो पाता है, ठीक है। ऐसा सिलेबस है इसका। तो 1 ईयर कम से कम, एक से बोला जाता मिनिमम 1 से 3 साल जो है ना बढ़िया से लगा देते हैं, तब जो आप उस लेवल को प्राप्त करते हैं जहां पे जेपीएससी, बीपीएससी और यूपीएससी निकलना चालू होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं 1 साल सफिशिएंट है। 1 साल भैया, 1 साल सारे सिलेबस को पढ़ने के लिए सफिशिएंट है, एक बार ऑब्जर्वेशन करने के लिए सफिशिएंट है, एक बार देखने के लिए सफिशिएंट है। कई कई होते हैं बीरवान, ऐसे होते हैं 1 साल पढ़ा, एक बार आए, एक बार एग्जाम दिए, एक बार में फाइनल खत्म, पोस्ट पा गया। ऐसे लोग होते हैं, नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन आप
ज्यादातर लोगों को देखिए, एवरेज नजर में देखिए तो समय लगता है जेपीएससी में। दूसरी ओर जो है, आप जेएसएससी सीजीएल की अगर बात किया जाए तो ये वनडे एग्जाम होता है, सिंगल डे में एग्जाम होता है, मल्टीपल एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं आपके, है ना, जिसमें झारखंड स्पेशल हो गया, जिसमें साइंस हो गया, जिसमें जीएस हो गया, जिसमें मैथ हो गया, जिसमें रीजनिंग हो गया, ये सारे आपके सब्जेक्ट में होते हैं इस तरह से। तो एमसीक्यू होते हैं, बस आपको प्रैक्टिस 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 करके जितना ज्यादा प्रैक्टिस, जितना ज्यादा लर्न किया, आप यहाँ पे क्रैक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एनालिसिस एनालिसिस एनालिसिस, यहाँ पर आंसर राइटिंग, अगर आंसर राइटिंग करना आपको आया तब तो कर लिए, आंसर राइटिंग का हुनर अगर है तब आपका पीसीएससी का एग्जाम निकलेगा, नहीं तो जेएसएससी जो आंसर राइटिंग से कोई मतलब नहीं रखता, कितना नॉलेज, कितना फैक्ट, कितनी इफिशियंसी और कितना एक्यूरेसी आपके पास है, उस तरह से आप ये जॉब निकाल सकते हैं, है ना। तो जहां पे यहाँ पे डिसीजन मेकर बनते हैं और यहाँ पर जो है जस्ट उस डिसीजन मेकर के जस्ट डिसीजन फॉलोअर जो बनते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि डिसीजन लेने का काम इनका नहीं है। जो पोस्ट आप देख रहे हैं, ब्रांच ऑफिसर, जूनियर सेक्रेटरीट, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, प्लानिंग असिस्टेंट, ये सारे रॉयल जॉब है, सारे रॉयल जॉब है। अब जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि किसको करना चाहिए जॉब, भैया करने का तो आपको राजा बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, आप उससे नीचा क्या सोचा जाए, है ना। लेकिन बात यह है ना कि हम अपनी स्थिति को देखेंगे, हम अपनी क्षमता को देखेंगे, सारा कुछ देखते हुए हमको तैयार होना पड़ेगा। अगर कोई बोलते हैं वन वे डायरेक्शन रखेंगे, नहीं, यूपीएससी से नीचे बात ही नहीं करनी है, बिल्कुल ऐसा डेडिकेशन वाले बहुत सारे विद्यार्थी और सही भी है, गलत भी नहीं है। लेकिन अगर लगता है कि नहीं भैया, मुझे अपना बैकग्राउंड बना लेना चाहिए, फाइनेंशियल प्लान भी तैयार कर लेना चाहिए। यूपीएससी एक ऐसा है ना, लाखों, हर साल जो है लाखों लोग फॉर्म भरते हैं और जो है ना चंद सैकड़ों में या मैक्सिमम हजारों में रिजल्ट होता है। तो फेलियर का चांसेस जो होता है परसेंटेज बड़ा है और सक्सेस का परसेंटेज छोटा है। अब इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं हो जाता है कि जो सक्सेस हो गया वही काबिल है, उसी को जीने का अधिकार है, उसी को अच्छा लाइफ जीने का अधिकार है, बाकी जो नहीं है उसको वो बिना काम का, ऐसा नहीं है। मनोज वाजपेयी जी का मैंने एक वीडियो, एक इंटरव्यू सुना था, वो उसकी मम्मी उनसे बात कर रही थी बिहारी लैंग्वेज में कि मनोज तू ये मत समझिया कि तू बन गया तो तू ही होशियार बा और जे ना बनल बड़े वो सब गधा बाटे, है ना। तो मनोज वाजपेयी इस चीज को बहुत ही मतलब गंभीरता से लेते हुए इंटरव्यू में बता रहे थे कि भाई ये थोड़ा सा लक फैक्टर भी होता है, मेहनत तो होती है, मेहनत का तो कोई कि सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, लेकिन कुछ लक फैक्टर भी होगा कि भैया राजयोग लिखा है कि नहीं लिखा, ये भी बात है। बहुत लोग जो है ना एक एक नंबर से इंटरव्यू छूटे हैं। अब सोचिए एक नंबर कोई इस पार वाले जो है ना वो यूपीएससी क्रैक कर लिया या जेपीएससी क्रैक कर लिया, और एक नंबर इस पार वाले जो है ना वो बेरोजगार बैठे हैं। तो क्या योग्यता पे कितना शक किया जाए, कितना शक किया जाए। जो व्यवहारिक जीवन में जो बातें समझ लीजिए कि एक नंबर का उधर वाले राजा, एक नंबर के इधर वाले फकीर, ये वाले हिसाब। लेकिन हाँ, इतनी पढ़ाई करने के बाद, इतनी योग्यता के बाद जो है ना एक गंभीर पुरुष और एक बहुत सारी अपॉर्चुनिटी और बहुत सारे आपके जो है ना ब्रेन इस तरह से काम करने लगे कि बहुत जो है स्टेज पा सकता है। लेकिन रियलिटी दोस्त ये है, रियलिटी ये है कि भाई यहाँ एक बार सिक्योर हो जाने के बाद जो काम करने का मजा आपको है वो मुझे नहीं लगता है कि और किसी जॉब में है। मैं सोचता हूँ, हालांकि अलग अलग सर, अलग अलग लोगों का अलग अलग विचारधारा हो सकता है ना, अलग अलग लोगों का विचारधारा अलग अलग, आपका भी अलग होगा, हो सकता है कि आपका हमसे डिफर कर रहा होगा, आप मेरे से 100% एग्री नहीं होंगे, ये भी हो सकता है। 100% एग्री है ये भी हो सकता है, 50-50 ये भी हो सकता है। तो ये मैंने अपनी विचारधारा बताई। मुझे ऐसा लगा कि भैया रॉयल जॉब है यूपीएससी जेपीएससी, लेकिन जेएसएससी के थ्रू अगर लग रहा है कि भैया हमारा 6 महीने में, साल भर में जो ये अपॉर्चुनिटी आई है, इस ग्रैब करके हम अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं, स्टेबल एक बार कर लिए उसके बाद लगे रहिए। पढ़ाई लिखाई की कोई सीमा नहीं है, आप पढ़े रहिए। जब बहुत सारे मतलब हजारों उदाहरण है जो जॉब करते हुए अपने आप को सिक्योर किए, जॉब करते हुए जो है ना पब्लिक सेवा में गए, जॉब करते हुए यूपीएससी निकाले हैं, जॉब करते हुए जेपीएससी निकाले हैं, बीपीएससी निकाले हैं। 1000 उदाहरण, एक ढूंढिए 1000 मिलेंगे। तो पहले अपने आप को स्टेबल कीजिए कि आपको यह ना सोचना पड़े कि अगर समय निकल गया, अगर उम्र निकल गई तब क्या होगा। तो उसके पहले अपने आप को तैयार कर लेना दोस्तों, यही जो है मूलभूत है। और जेएसएससी का जॉब भी रॉयल जॉब है। तो मूल मोरल ऑफ द स्टोरी मैं आपको यही बोलना चाहूंगा, अगर आप जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं और जेएसएससी सीजीएल आपके सम्मुख है यहाँ पे, तो आप अपना एक सीट को सिक्योर कर लीजिए, पोस्ट पा लीजिए। उसके बाद बहुत रास्ते हैं, बहुत रास्ते हैं, पढ़ाई भी कर लीजिएगा। हो सकता है कि आपका मनोबल जब बढ़ जाएगा ना, तो जब मनोबल बढ़ने के बाद जो है ना
ये सब भी निकलना चालू हो जाएगा। और अगर मनोबल टूटा हुआ रहता है फाइनेंशियल तरीके से, फैमिली स्ट्रेस से, पैसे की कमी, सारा समस्याओं का समाधान पैसा है 99.999%। हम थोड़ा सा छोड़ देते हैं, है ना, लेकिन पैसा में समस्या को समाधान करने की ताकत होती है। अब पैसा आते रहना चाहिए तो जीवन यापन ठीक से चलता रहे, इसके लिए कोई एक पोस्ट, अच्छा पोस्ट ले लिया, इसमें ये ऐसा पोस्ट है कि आप बढ़ते हुए जो है ना गजेटेड ऑफिसर पे तो जाएंगे, उससे ऊपर भी जा सकते हैं और बहुत सारा रॉयल लाइफ जी सकते हैं। तो ये जो है जितने पोस्ट आपके जेएसएससी सीजीएल में आए, बहुत ही क्रीम पोस्ट है। और जेपीएससी जो आने वाला है, जो 11th जेपीएससी आने वाला है, उसके लिए भी कमर कस के रखिए। अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो आप मेहनत करेंगे तो इसको भी क्रैक कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसी बात के साथ हम आप लोगों को बोलेंगे कि भैया अपने मनोबल को ऊंचा रखिए। बाकी आप समझदार है, ग्रेजुएट है, कंपटीशन में लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, और इससे ज्यादा क्या बोला जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर इसी तरह का बात लेके जो आपकी क्यूरी होती है। आप लगातार पूछ रहे थे सर एक सेशन ले लीजिए, तो मैं यही बताने के लिए आया हूँ। थैंक यू वेरी मच। बाय।